एवरीवन, आज के इसमें डिस्कस करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधि। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, यह इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली और क्या क्या जो है वो चुनाव प्रणाली के जो है दोष हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें अच्छाइयाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में ही। तो देखिए, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, इसमें क्या है, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक वोट की प्रणाली, यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वही क्या होगा, चुनाव में जीत जाएगा। तो यही इसको इस लाइन में डिफाइन किया हुआ है कि इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। इसमें क्या है कि सबसे अधिक वोट पाने वाले को विजय होगा, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही हो। यानी चाहे फॉर एग्जांपल मान लो 20 वोट हैं टोटल, तो उनमें से 10 वोट आधे आधे की हो गई, तो उसमें से अगर मान लो एक के पास जो है वो 11 आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, वो उस चुनाव को जीत जाएगा, क्योंकि इसके पास चाहे एक ही सही लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जो है इसको मिली है। तो इस प्रकार से जो है वो विजेता घोषित किए जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई योग्यता, यानी एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संविधान में कौन कौन सी योग्यताएं जो हैं वो बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि अगर वो भारतीय विधानसभा लोकसभा में सदस्य बनना चाहता है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु जो है, एज जो है उसकी 25 ईयर होनी चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, यानी वो किसी भी पद पर जो है वो कार्य ना कर रहा हो, पागल या दिवालिया ना हो, और आपराधिक प्रकृति या सजा याफ्ता ना हो, यानी वो अपराधी, उसका जो बैकग्राउंड है वो अपराधी ना हो। अब हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। यानी ये जो हमारा वर्ड है लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोगों का लोगों द्वारा चुना जाना। यानी लोग अपनी इच्छा से वोट देकर जो एक नेता को चुनते हैं उसी को क्या बोला जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि लोगों का लोगों द्वारा चुना जाना। अब लोकतंत्र में चुनाव जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए बात कर लेते हैं। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज विश्व में 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है, यानी अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो 100 से भी ज़्यादा देशों के पास क्या है, लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। यानी जहां जहां लोकतंत्र है तो वहां पे चुनाव होते होंगे, और जहां चुनाव होते हैं वहां पे क्या होती है, चुनाव प्रणाली जो है वो अपनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि चुनाव की क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से जो है हमारे देश में चुनाव कराए जाते हैं और किन किन लोगों को क्या क्या जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना। सबसे पहले क्या होता है कि चुनाव आयोग क्या है, अधिसूचना जारी करता है कि कब किस तिथि पर चुनाव होंगे। जैसे कि चुनाव की तिथि क्या होगी, डेट कब होगी, आवेदन करने वाले का नाम वापस लेने की तिथि कब होगी, और चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना। तय तिथि का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराना, ये भी किसका कार्य होता है, चुनाव आयोग का कार्य होता है। मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना, ये भी किसका काम होता है, चुनाव आयोग का। और चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान केंद्रों की स्थापना करना, ये भी सारे के सारे जो कार्य हैं ये क्या है, चुनाव प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग के पास होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, समानुपातिक। ठीक है, तो इस वर्ड को अच्छे से समझना है आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। यानी क्या क्या करती हैं कि चुनाव से पहले ही क्या करती है, एक सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। यानी जितनी सीटों का जो कोटा उसको दिया जाता है उससे वो अपने जो प्रत्याशी है उसको
चुन लेती है। और चुनावों की इस व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं मेनली। जैसे कि इजराइल की बात कर ले हम, तो इजराइल और नीदरलैंड में क्या है कि पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, यानी कि उसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड नहीं किया जाता जैसे कि भारत में होता है, बल्कि उसके पूरे ही देश को, इजराइल नीदरलैंड को पूरा एक माना जाता है। और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों में से के अनुपात में सीट दे दी जाती है। यानी क्या होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे होती है वो किस लेवल पे लड़ती हैं, राष्ट्रीय लेवल पे लड़ती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सारी की सारी पार्टी जो होती है वो राष्ट्रीय होती है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं होती है। और इसमें क्या है, चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में ही उनको जो है वो सीटें दी जाती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है वो इजराइल और नीदरलैंड में अपनाई गई है। अब दूसरा प्रकार की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, जहां क्या है पूरे देश में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। यानी जितने भी जो निर्वाचन क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, निर्वाचन को चुनाव बोलते हैं, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र है, चुनाव क्षेत्र है, उनको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और भारत में जो है सर्वाधिक वोट की जीत को प्रणाली क्यों स्वीकार किया है, अब क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि आखिर भारत में सर्वाधिक वोट की प्रणाली को ही क्यों अपनाया गया है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली वही पार्टी जो है वो जीत जाती है। अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा सरल प्रणाली है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का ज्ञान नहीं है, यानी उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ईजी है जिनको राजनीति और चुनाव के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो आसानी से समझ लेते हैं। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है, यानी अगर हम मतदाताओं की बात करें जो वोट डालते हैं उनके पास क्या होता है, क्लियर विकल्प होता है। यानी क्लियर विकल्प यानी ऑप्शन जो है कि किसको वो वोट देना चाहते हैं वो उनके पास होता है। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिसको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, किसी बड़े स्तर पे नहीं बल्कि छोटे स्तर पर उम्मीदवारों का जो है वो चुनाव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निर्वाचन यानी चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण। आरक्षण किस प्रकार से, रिजर्वेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों को संसद में समान प्रतिनिधित्व देने का प्रयास में आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी इसमें क्या गया है कि सभी वर्गों को क्या की जाएगी, इक्वल ही जो है वो व्यवस्था की गई है कि सबको क्या है संसद में समान प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित होगी। यानी जिसके लिए सीट आरक्षित की गई होगी उसी वर्ग जो है वो वहाँ पे जो प्रत्याशी है वो आएगा, प्रतिनिधि आएगा। अब हम बात कर लेते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी वोट देने का अधिकार जो है ये आपका क्या है, वोट देने का अधिकार है जो 18 साल के बाद सभी महिला पुरुष जितने भी नागरिक हैं जो देश के वो उस देश के वो डाल सकते हैं। जैसे कि चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के भेदभाव के बिना 18 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के नागरिकों को मत देने यानी वोट देने का क्या है, अधिकार है। इसी को क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव सुधार के बारे में, यानी चुनाव में क्या क्या सुधार है या होने चाहिए या करने हैं। तो देखिए, चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती। यानी कितने भी सुधार कर लो कमियां रह जाती है, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। यानी कि अगर हम चुनाव को बात करें तो क्या होता है, लोकतांत्रिक जो समाज है उसको अपने समाज को लोकतंत्र बनाने के लिए, एक अच्छा मजबूती देने के लिए जो चुनाव होते हैं उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो सके, उसके लिए जो भी कमियां होती हैं चुनाव में उसको देखना पड़ता है, खोजना पड़ता है
और जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रकृति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना। यानी कि जैसे इसमें क्या बताया गया है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई अपराधी नहीं होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये क्या है, कुछ सीमाएं हैं जो बता दी गई हैं कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी शिक्षा कितनी होनी चाहिए, हर चीज़ को जो है वो देखा जाए कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए उनकी। अब हम बात कर लेते हैं कि चुनाव प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं मतलब क्या क्या उसमें अच्छाई है चुनाव प्रणाली में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में सर्वाधिक मत से जीत के प्रणाली को अपना रखा है। इसकी विशेषता यानी सबसे ज़्यादा, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होगी उसकी जीत को माना गया है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसको माना जाता है। यह सरल है, बहुत ज़्यादा इजी है, अनपढ़ भी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी कि जो चुने गए होते हैं लोगों के प्रति, उनके नेता या एमएलए, वो क्या होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, उनको आंसर करते हैं। नेक्स्ट है मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, यानी कि जो प्रतिनिधि होता है और जो मतदाता होते हैं जो वोट देते हैं उनका डायरेक्ट क्या होता है, संपर्क होता है। यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें जो खर्च है वो कम होता है, यानी इसमें पैसे कम लगते हैं और इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता जो है वो बनी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या दोष है, आखिर चुनाव प्रणाली में क्या क्या जो है वो कमियां हैं। दोष मतलब क्या कमियां जो है इसमें पाई गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले है धन का अधिक व्यय, यानी धन जो है, पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, चाहे आपका प्रचार में हो या फिर आपको कहीं पे भी जो है अपना वो कर जाना हो कहीं, तो इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं वो लग जाते हैं। पोस्टर में इतने सारे पैसे लग जाते हैं, तो धन का जो है बहुत ज़्यादा खर्च होता है। वोटों का खरीदा जाना है, इसमें क्या होता है, इसकी एक कमी ये है कि इसमें वोटों को खरीद लिया जाता है, पैसे दे के, लालच दे के जो है लोगों को खरीद लिया जाता है कि वो उन्हें ही वोट दे। झूठा प्रचार क्या ज़्यादा, यानी झूठे दावे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे, गरीबी हटाएंगे या अच्छे लोक कल्याण की नीति चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सांप्रदायिक हिंसा होती है, यानी कि चुनाव के नाम पर क्या होता है, सांप्रदायिक, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक जो है वो हिंसा इसमें हो जाती है। धर्म के आधार पर, जाति धर्म के नाम पर वोट दिए जाते हैं कि आप अगर मुस्लिम हैं तो फिर उनको आधार मानकर कोई ऐसा लेक्चर दे दिया जाता है, फिर जो है हिंदू है हिंदू को वोट देते हैं और मुस्लिम जो है वो मुस्लिम समुदाय को वोट देते हैं। तो इस तरीके से धर्म और जाति के नाम पर जो है वो वोट दिए जाते हैं। अपराधियों का प्रवेश जो है वो भी इसमें आने लगा है, यानी जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें जो है अपराधी भी हिस्सा ले लेते हैं। तो ये जो है इसके कुछ दोष है। तो चलिए यहीं पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट होने पर कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।